श्रम की बात करते हैं वो आपको 23 में आता है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो। 24 में क्या है कि बालकों को खतरनाक उद्योग में काम करने पर प्रतिबंध जो 14 साल से कम उम्र के लोग, तो 24 ये कहता है। इस चलते आप लोग को मेरा ये सब बताने का यह उद्देश्य है कि आप लोग अपने अधिकार से समझिए। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करे, घर में भी करे, जैसे अभी सर ने बताया कि जब भी कोई यूएनबी ब्लॉक में कोई महिलाओं के साथ बदमाशी करता है तो उषा जी थाना प्रभारी के बाद वंदना कुमार के पास जाती है। खासकर बीनू मैडम का बहुत सहयोग है। जब किसी का सहारा मिलता है तो उस आदमी में ऊर्जा डबल आता है। ठीक, तो जब भी आपके साथ कोई कहे कि बलात्सरम मैंने क्या होता है, ज़बरदस्ती काम करवाना, पहले एजुकेशन को प्राथमिकता देना। इसी कारण भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब भी कहते हैं। उनका कहना था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब आप शिक्षित होंगे तो संगठित होने की भावना आएगा। संगठित कब होंगे? जब कोई एक दूसरे में हम लोग भेदभाव नहीं करें, सब मिलजुल करके रहेंगे। जब संगठित होंगे तब गलत के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ठीक, तो उनका 3 था, शिक्षित होना, एजुकेटेड हो, ऑर्गेनाइज हो और स्ट्रगल करें। ये 3 चीज़ था। अब उन्होंने संविधान में ये चीज़ बताया। अब आ गया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। जैसे मान लिया जाए कि कोई मुस्लिम है तो सर ने जैसे कल बताया कि जब ईद का दिन आए तो सब लोग ईद मना लेंगे, होली आए तो होली मना लेंगे। तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 29 और 30 शिक्षा, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कल्चर की रक्षा की बात करती है, जो खास करके जो अल्पसंख्यक जिसको कहा जाता है, जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए। तो इस सब पर मुख्य रूप से फोकस था कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, लड़कियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। कोई मान लिया शादीशुदा भी लड़की है या लेडी है, उनका भी शोषण कोई पति नहीं करे, उनके लिए भी कानून बनाया। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया। और ये प्रारूप होता है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और लास्ट में आते आते ये 6 दिसंबर या 9 दिसंबर 1949 को समाप्त हुआ और 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य रूप से योगदान ये था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको समानता मिले, सबको बढ़ने के लिए अवसर मिले, सर्विस सबको मिले, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो, लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं हो। अब इस तरह से भारत के संविधान को, मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए इस संविधान को, लक्ष्यों को प्राप्त करना बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था। बाकी बातें सतीश सर ने बता दिया। इसके लिए मैं सतीश सर को भी धन्यवाद देता हूँ और बीनू मैडम को भी धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे बच्चों ने कुछ एक तैयारी करी है, जो बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभी श्रुति आई है, बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहेगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। गणतंत्र भारत का अपना संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से स्वतंत्रता है। धन्यवाद। आपके लिए हाथ से बनाएगा, हाथों से बनाया, अच्छा तो है। भाई आओ, और कौन बच्चा आएगा? कोई भी बच्चा आना चाहता है, जिसके मन में कुछ भी बात आती है वो बता सकता है। मैं हेल्प करूंगा ना, मैं बोलूंगा पीछे से, बोलिए। बच्चे शर्माइए नहीं, हम सब एक परिवार के लोग हैं ना, शर्माना कैसा। बस 2 लाइन बोल दीजिए। जो
उनके बारे में नहीं भी आता, जो तुमको अच्छा आता है वो बताइए, जो भी आता है वही बोलिए। जरूरी नहीं है बाबा साहब के बारे में बोलना है, आपको जो कुछ भी आता है वो बोलिए। बिल्ली बोली म्याऊं 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 म्याऊं, चूहा बोला ठहरो मौसी पहले मैं छुप जाऊं। चूहा अपने बिल में घुसकर गेट पे छुपकर बोला बिल्ली मौसी बाय बाय। बिल्ली बोली हाय हाय। धन्यवाद। अच्छा अलशा अलशा अभी हाँ, ये पोएम नहीं, ये फिर कभी, ये कभी सुनेंगे, फिर कभी सुनते रहते हैं ना। आज बाबा साहब के बारे में कोई, अम्बेडकर साहब के बारे में कोई कुछ एक लाइन दो लाइन जिसको भी समझ में आता है वो बोलना चाहे वो बोल सकता है। जो पोएम वगैरह ना, वो कहानियां स्टोरी वो सब कभी भी हम सुनेंगे। और शर्म तो करनी नहीं है ना भाई, शर्म किस लिए करेंगे, आ जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बाबा साहब के बारे में कोई भी एक लाइन दो लाइन कोई भी बोलना चाहे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार बोलेंगे, तैयार करके आएंगे। मैम ये कुछ बोलना चाहती आओ। कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव क्यों? मैं 4th क्लास में हूँ। मेरा नाम तान्या है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना चाहती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे जैसे ही थे, है जब भगवान ने उन्हें हमारे जैसे शरीर दिया था, है वो पूरे हमारे जैसे थे, है उनका शरीर एक जैसा था, तो उन्होंने इनमें भेदभाव क्यों करा? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कुछ तो बोला, ठीक है, चलिए ठीक है। मैम उषा मैम उषा मैम उषा मैम कुछ पहले तुम आओ। मैम मैं भी तो सब सुनाओ जो भी सुना। मेरा नाम तुलसी है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको कुछ जानते हैं? डॉक्टर भीमराव हमारे देश के महान इंसान हैं, इंसान थे। मेरा नाम अल्पिशा, 6ठी में पढ़ती हूँ। मैं भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रही हूँ। अम्बेडकर जी के बारे में बता रहा हूँ। बाबा साहब जी या बाबा साहब, ऐसा पूरा नहीं बोला जाता, बाबा साहब जी, और वो बहुत बड़े थे हमसे, जी लगाना। अच्छा चलिए बैठे, कोई बात